The lesson of your English syllabus, The Portrait of a Lady, by Khushwant Singh. The Portrait of a Lady is the story of Khushwant Singh, the writer. He describes his bonding with his grandmother for a long period of time. He explains through his writing her daily activities and the way she developed as time passed by. Khushwant Singh portrays her appearance to create an image in the mind of the readers. So let's begin this story. राइटर अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताता है कि राइटर उन्हें पिछले 20 सालों से जानता था, है ना। और राइटर के लिए वो हमेशा से ही उसी तरह से ओल्ड, उसी तरह से रिंकल्ड फेस वाली, है ना, उसी तरह से एकदम सेम जो है वो पोस्चर में उसको मिली थी। हमेशा हमेशा उनको वो वैसे ही पाता था। राइटर के ग्रैंडफादर की जो फ़ोटोग्राफ थी, है ना, जहाँ तक राइटर के ग्रैंडफादर की बात थी तो वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उनकी जो फ़ोटोग्राफ थी वो दीवार पर हैंग थी, जिसमें वो लूज़ फिटेड कपड़े पहने हुए थे, सिर पर पगड़ी बांधे हुए थे, है ना। उनकी जो दाढ़ी थी, जो बियर्ड थी, वो एकदम उनकी चेस्ट तक, है ना, वो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे। तो ग्रैंडफादर भी बहुत ओल्ड दिखते थे, है ना। यहाँ पर जो एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि जैसे जो ग्रैंडफादर थे वो एक्सपायर हो चुके थे और उनकी फ़ोटोग्राफ जो है वो दीवार पर लगी हुई थी, है ना, और वो भी बहुत ओल्ड दिखते थे। तो राइटर को लगता था कि दादाजी के बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते थे। वो इतने ज़्यादा ओल्ड थे कि जैसे उनका जो अपीयरेंस था वो इस तरह का था कि जैसे उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते थे, लेकिन उनके अपने सन और वाइफ नहीं, है ना। इतनी ओल्ड एज लगती थी उनकी। तो राइटर कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रिटी रही होंगी, है ना। वो इस थॉट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था कि जैसे कभी जो है दादी जो है वो यंग भी रही होंगी, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था, जब से उन्होंने जो है वो दादी को देखा था, हमेशा से वो दादी को बस उसी जो है अपीयरेंस में पाता था, ओल्ड लेडी के रूप में, है ना। तो ग्रैंडमदर अपने बचपन की स्टोरीज़ और गेम्स के बारे में जब राइटर को बताती थी ना, और उसके कज़िन्स को बताती थी, राइटर को और उसके कज़िन्स को बताती थी, लेकिन राइटर उसके कज़िन को ये एकदम झूठ लगता था कि जैसे जो दादी शेयर करती थी कि जैसे कभी हम भी यंग थे, कभी हम लोग ये प्ले करते थे, ये गेम खेला करते थे। तो ये बातें जो है वो राइटर को और उसके जो कज़िन थे दोनों को झूठ लगती थी कि अरे दादी कहाँ कभी यंग रही होंगी, है ना। क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ग्रैंडमदर भी कभी छोटी बच्ची रही होंगी, है ना। उनको ये जैसे बिलीव ही नहीं होता था कि दादी भी कभी जो है वो छोटी बच्ची रही होंगी और इस तरह के गेम्स खेलती रही होंगी, है ना। उन सबको लगता था कि दादी अपने बारे में जो बताती हैं वो उन्हीं कहानियों की तरह इमेजिनेटिव होता था, है ना। जो मॉरल स्टोरीज़ ग्रैंडमदर उन्हें सुनाती थी, यानी जो स्टोरीज़ वो सुनाती थी, बस उसी तरह से दादी की रियल लाइफ में जो वो बताती थी कि हाँ उनका भी एक बचपन था, उनके भी गेम्स हुआ करते थे। तो ये राइटर को जो है वो बस इमेजिनेटिव ही लगता था। अब जहाँ तक राइटर के ग्रैंडमदर की जो है अपीयरेंस की बात थी, तो राइटर की ग्रैंडमदर जो है वो हाइट में थोड़ा सा शॉर्ट थी, है ना। उनकी हाइट जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और फिज़िकली जो है वो हेल्दी थी, है ना। और थोड़ा जैसे कमर जो थी उनकी, जैसे कमर से वेस्ट से जो है वो बेंड हुआ करती थी, है ना, झुक के चलती थी। और उनके चेहरे पर बहुत सारे रिंकल्स थे, झुर्रियाँ जिसे कहते हैं ना, तो वो बहुत बूढ़ी थी। और राइटर के अकॉर्डिंग पिछले 20 साल से वो वैसी ही दिखती थी, यानी कि जब से जो है राइटर जो है वो सेंसिबल हुआ था, समझने लायक हुआ था, और जब से दादी को देख रहा था उसने लगातार दादी को बस उसी रूप में ही देखा था, है ना। तो राइटर बताता है कि वो ब्यूटीफुल तो थी, यानी कि वो ब्यूटीफुल तो दिखती थी बट प्रिटी नहीं लगती थी, है ना। और वो एक अजीब तरीके से पूरे घर में चलती थी। वो एक प्योर वाइट कलर की साड़ी पहनती थी और एक हाथ में पूजा की माला लिए रहती थी, है ना, और दूसरा हाथ सपोर्ट के लिए कमर पर रहता था। और उनके बाल सफ़ेद थे और बिखरे रहते थे, जैसे कॉम्बिंग वगैरह नहीं करती थी वो, है ना, जैसे बहुत उस चीज़ की केयर नहीं करती थी कि हाँ जो है कॉम्बिंग हुई है कि नहीं। तो ग्रैंडमदर हमेशा कुछ प्रेयर करती रहती थी, हमेशा जो है वो कुछ मुंह से जो है वो प्रार्थना, भगवान ईश्वर की जो है पूजा मुंह से बुदबुदाती रहती थी। वो अपना कंपैरिजन सर्दी के पहाड़ों से करती थी। जैसे उनको ये लगता था कि जिस तरह से जो है वो लैंडस्केप होता है, माउंटेन लैंडस्केप होता है, वो उसी तरह से हमेशा शांत रहता था। जैसे जो पहाड़ जो है वो शांत रहता है, वैसे ही उनका भी, यानी दादी जी का जो नेचर था वो एकदम शांत रहने वाला था।
तो ग्रैंड मदर पीस एमिटिंग एंटिटी की तरह, है ना, एक एक्यूरेट एग्जाम्पल थी उसकी, यानी पीस एमिटिंग एंटिटी की एक एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल थी वो, है ना, कि एकदम साइलेंट रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपनी प्रेयर में जो है वो इंगेज रहना। तो राइटर उनके साथ गांव में रहता था, है ना, जहाँ तक आगे बात आती है, तो राइटर जो है वो उनके साथ गांव में रहता था और दोनों अच्छे दोस्त की तरह थे, यानी कि राइटर और उसकी ग्रैंडमदर जो है वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड की तरह थे। तो राइटर के जो पेरेंट्स थे, है ना, तो राइटर को जो है दादी के साथ छोड़कर गांव में जहाँ पे दादी रहती थी, तो राइटर के पेरेंट्स ने राइटर को जो है यानी खुशवंत सिंह को जो है उनकी दादी के पास गांव में छोड़ा हुआ था, और वो लोग जो है वो शहर जाके सेटल हो गए थे, है ना, कि जैसे उन लोगों को शहर में जो है वो कुछ उनका जो जॉब वगैरह थी, जो प्रोफेशन था, उसकी वजह से उन्हें शहर में सेटल होना पड़ा। और क्योंकि जैसे दादी वहाँ अकेली रहती थी, तो खुशवंत सिंह जो है वो उनके साथ ही रहते थे। तो दादी राइटर को स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह जल्दी जगा देती थी, जो डेली का रूटीन था, है ना, जिससे वो रेडी हो सकें स्कूल जाने के लिए। फिर ग्रैंड मदर जो है वो बाथिंग के समय कुछ मॉर्निंग प्रेयर गुनगुनाती रहती थी ना, कुछ गाती रहती थी, और फिर राइटर को ड्रेसअप करती थी, यानी कि जब वो बाथिंग के लिए जाती थी दादी, तो उस समय कुछ प्रार्थना वगैरह करती रहती थी। और उसके बाद जो है फिर जब वो ड्रेसअप हो जाती थी, अपना जो है रेडी हो जाती थी, फिर राइटर को जो है वो स्कूल के लिए रेडी करती थी, है ना। फिर राइटर को उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, यानी जब वो प्रेयर वगैरह करती थी, है ना, तो वो उसको जो है वो राइटर को बहुत अच्छा लगता था कि वो बहुत अच्छे सुर में गाती थी। लेकिन वो क्या गाती थी ना, इस चीज़ को वो याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कुछ थोड़ा सा वो बियॉन्ड रहा हो, कि उसको समझ में नहीं आता रहा हो कि वो क्या प्रेयर कर रही हैं, इसलिए वो उसको मेमोराइज़ नहीं करना चाहता था। तो ग्रैंड मदर राइटर को स्कूल का सामान रेडी करके देती थी, जैसे वुडन स्लेट हुआ करता था, इंक पॉट हुआ करता था, पेन होता था, एट्सेट्रा। इस तरह से जो है वो सारा सामान स्कूल का जो है वो दादी राइटर के लिए रेडी करती थी। फिर ब्रेकफास्ट में जो है दादी बासी रोटी पर, है ना, जैसे स्टेल ब्रेड था होता, तो स्टेल ब्रेड पे जो है वो बटर वगैरह या घी वगैरह लगाकर उस पर चीनी डाल के जो है वो ब्रेकफास्ट के रूप में राइटर को खिलाया करती थी। फिर दोनों यानी कि दादी और राइटर दोनों जो है वो स्कूल के लिए जाते थे, दोनों साथ साथ जाते थे। तो दादी जो है जब साथ निकलते थे लोग स्कूल के लिए दोनों, तो रास्ते में जो है गांव के डॉग्स को खिलाने के लिए, उनको फीड करने के लिए कुछ बासी रोटी अपने साथ ले लिया करती थी। तो राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, है ना, वो डेली राइटर के साथ स्कूल तक जाती थी, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन रेज होता है ना कि आखिर वो क्यों स्कूल जाती थी। अब रीज़न क्या था, क्योंकि स्कूल से अटैच एक टेम्पल था, है ना, और दादी उसमें रोज़ जाती थी, है ना। तो एक तरफ जहाँ राइटर स्कूल में अपनी स्टडी करता था, वहीं दूसरी तरफ मंदिर में दादी अपनी पूजा पाठ करती थी। तो पढ़ाई और पूजा फिनिश करने के बाद, यानी जब राइटर अपनी पढ़ाई फिनिश कर लेता था और दादी जो है वो अपनी पूजा फिनिश कर लेती थी, तो फिर दोनों एक साथ वापस घर आते थे, है ना, दोनों एक साथ रिटर्न हो। अब जब दोनों दादी और राइटर जो है वो साथ साथ वापस घर के लिए लौटते थे, जब रिटर्न होते थे, तो जो गांव के डॉग्स थे, है ना, वो उन्हें गांव के बाहर ही मिल जाते थे, यानी जैसे ही वो गांव में एंटर होने वाले होते थे, वैसे ही जो है वो गांव के डॉग्स जो है वो दादी और राइटर को बाहर ही मिल जाते थे, और वो उन्हें उनके घर तक फॉलो करते थे, यानी पीछे पीछे जो है वो चलते रहते थे। अब वो डॉग्स जो है वो बासी रोटी के लिए, है ना, जो स्टेल ब्रेड जो है वो दादी उन्हें खिलाया करती थी, उसके लिए आपस में लड़ते रहते थे, जैसे ना ग्रॉलिंग करते रहते थे, गुर्राते रहते थे, है ना। और ये हरकतें करते हुए वो राइटर को और दादी को घर तक पहुंचाते थे। तो जब राइटर के पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए, है ना, तब उन्होंने जो है, यानी कि जब वहाँ पे जो है वो सारा सेटलमेंट हो गया, है ना, और ये लगा कि जो है अब दादी को और राइटर को भी जो है वो शहर बुलाया जा सकता है, तो उन्होंने जो है वो क्या किया, दादी और राइटर को भी सिटी में बुला लिया। तो ये दादी और राइटर की फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था, है ना, जहाँ जब उनको जो है यानी दादी और राइटर को जो है शहर बुला लिया गया, तो ये उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था, है ना। तो अब सिटी में दोनों जो है वो एक ही रूम में रहते थे, यानी वहाँ भी जो है वो ये जो प्रिपरेशन की गई उनके रहने की, जो अरेंजमेंट किया गया, वो एक ही रूम में था। पर दादी राइटर को स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पाती थी, जैसा कि वो गांव में किया करती थी, है ना। तो राइटर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था, यानी उसका एडमिशन जो है, यानी खुशवंत सिंह का एडमिशन जो है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया था। और दादी जो है वो क्योंकि उसे छोड़ने नहीं जा पाती थी, रीज़न क्या था
कि उसको छोड़ने और लेने के लिए, यानी कि उसको ड्रॉप करने के लिए और पिक करने के लिए स्कूल बस आती थी, है ना, इसलिए दादी उसको स्कूल छोड़ने या लेने नहीं जा पाती थी। तो गांव की तरह गलियों में, अब जो शहर की गलियां थी, जो शहर की स्ट्रीट्स थी, सिटी स्ट्रीट्स, उसमें जो है गांव की तरह डॉग्स वगैरह नहीं थे जिन्हें जो है वो दादी वो स्टेल ब्रेड जो है वो सर्व करती थी। तो दादी ने क्या किया, जैसे उनकी तो उनका एक नेचर था ना कि जैसे वो एनिमल्स को या जो है वो और बींग्स को जो है वो फीड करती थी। तो यहाँ जब डॉग्स नहीं मिले तो उन्होंने क्या किया, जो सिटी हाउस का कोर्टयार्ड था उसमें बहुत सारी जो है वो स्पैरोज़ आती थी। तो स्पैरोज़ को उन्होंने जो है वो फीड करना शुरू किया। तो कुछ समय बीतने के साथ, है ना, दोनों के बीच, यानी कि जो राइटर और जो है ग्रैंड मदर, दोनों के बीच इंटरेक्शन जो है वो कम होता गया, है ना। तो सिटी में आने के बाद कुछ समय तक दादी जो है वो राइटर को सुबह जगाती थी, जैसा कि जो रूटीन था गांव का, है ना, स्कूल के लिए रेडी करती रही, है ना। फिर राइटर के स्कूल से वापस आने के बाद दादी जो है वो उससे पूछती थी कि आज राइटर ने दिन भर स्कूल में क्या पढ़ा, है ना। तो अपनी पढ़ाई के बारे में जब राइटर बताता था कि आज मैंने साइंस में ये पढ़ा, इंग्लिश में ये पढ़ा, तो वो बहुत ही उदास हो जाती थी, है ना। क्यों? क्योंकि दादी को साइंस और इंग्लिश नहीं आती थी और वो राइटर को साइंस और इंग्लिश सॉल्व करने में या उसके पढ़ने में हेल्प नहीं कर सकती थी, है ना। तो जो राइटर का न्यू स्कूल गॉड और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाता था, है ना। दादी को ये फील होता था कि जैसे स्कूल को गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, तो वो लोग नहीं पढ़ाते थे, जिससे दादी जो है वो बहुत ही दुखी होती थी, है ना। तो दादी इस तरह की शिक्षा, इस तरह की एजुकेशन को एजुकेशन नहीं मानती थी, है ना। उनको लगता था कि जैसे ये एजुकेशन नहीं है जिसमें गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में ना बताया जाए, है ना। तो जब उन्हें पता चला, यानी कि एक और जो यूनिक चीज़ पता चली कि राइटर जो है वो म्यूज़िक क्लासेस भी लेता है ना। जब उसे लगा कि जो है वो म्यूज़िक क्लासेस भी लेता है तो वो और भी ज़्यादा सैड हो जाती थी। क्यों? उन्हें लगता था कि उनके अकॉर्डिंग म्यूज़िक जो है वो बेगर्स और प्रोस्टिट्यूट्स का एक आर्ट है ना। और जो लोग डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए नहीं है ना। उनको ये म्यूज़िक वगैरह नहीं सीखना चाहिए, म्यूज़िक क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। तो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि राइटर जो है वो म्यूज़िक क्लासेस पढ़े, है ना। उसके बाद उन्होंने राइटर से, अब क्योंकि वो म्यूज़िक क्लासेस ले रहा था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने राइटर से बात करना बंद कर दिया। अब जब ऑथर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, उसका यूनिवर्सिटी चला गया, तो उसे वहाँ पर्सनल रूम मिल गया, है ना, जैसे हॉस्टल वगैरह में रहने लगा होगा। तो दादी के साथ एक रूम में रहने का जो रूटीन था वो एंड हो गया, है ना, यहीं फिनिश हो गया। और इसी के साथ दोनों की फ्रेंडशिप भी जो है वो फिनिश हो गई, एंड हो गई, है ना। अब दादी ने अपने आप को जैसे बिज़ी रखने के लिए जैसे ना स्पिनिंग व्हील में जो है इंगेज कर लिया, जैसे चरखा काटने वाला होता है ना, उसमें उसमें उन्होंने अपने आप को इंगेज कर लिया। और सुबह से शाम तक जो है साइलेंटली अपनी प्रेयर रिसाइट करती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, है ना। और आफ्टरनून के टाइम में, यानी दोपहर के समय, वेरेंडा में जो स्पैरोज़ आती थी, है ना, उनको फीड करती थी। तो फीडिंग के लिए वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बना लेती थी और हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज़ को जो है वो फीड करती थी, है ना। तो ऑल द स्पैरोज़ गैदर्ड अराउंड हर, यानी जब फीडिंग करती थी तो सारी जो स्पैरोज़ थी वो उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती थी और कुछ उनके पास बैठ जाती थी, कुछ उनके पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, है ना, कुछ यहाँ तक कि उनके हेड पे भी बैठ जाती थी। ग्रैंड मदर कभी उन सबको भगाती नहीं थी, है ना। इस तरह से जैसे जब वो रिएक्ट करती थी जो है स्पैरोज़, तो उनको भगाती नहीं थी, है ना। तो बस जो है वो जब वो इस तरह से उनके शोल्डर पे, उनके हेड पे, उनके लेग पे बैठती थी तो वो स्माइल करती रहती थी। पूरे दिन में ग्रैंड मदर उस आधे घंटे के लिए जब स्पैरोज़ के साथ रहती थी तो सबसे ज़्यादा खुश रहती थी, है ना। जब ऑथर आगे जो है वो फर्दर स्टडीज़ के लिए एब्रोड चला गया, फॉरेन कंट्रीज़ में चला गया, तो उसे लगता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को, यानी कि जब वो उसे लगता है कि जब वो यहाँ से जा रहा है, अब क्योंकि ये राइटर की फीलिंग थी कि ये इतनी ओल्ड हैं और मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, है ना, मेरी एजुकेशन 5 इयर्स की जो है, तो पता नहीं अब मैं वापस लौटने पे दादी से मिल पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं ये तब तक जो है अलाइव रहेंगी कि नहीं, है ना। और उसे ये फील होता है कि शायद ग्रैंड मदर को वो आखिरी बार देख रहा है, क्योंकि रीज़न वही 5 इयर्स के लिए वो बाहर जा रहा था और इतना लॉन्ग टाइम पता नहीं जो है मेरे वापस आने पे दादी रहेंगी या नहीं। तो ऑथर जब स्टेशन पहुंचा तो वहाँ दादी ने उसे ज़ोर से पकड़ लिया, है ना, और उसे फोरहेड पे किस किया। तो ऑथर को लगा कि ये दादी का और उसको जो है लास्ट फिज़िकल अफेक्शन था,
है ना, कि इसके बाद दादी अब कभी गले नहीं लगा पाएगी। लेकिन जैसा ऑथर ने सोचा था वैसा हुआ नहीं, है ना, कि 5 साल के बाद जब राइटर वापस आया, है ना, तो स्टेशन पर उसकी दादी उसको लेने के लिए आई हुई थी। दादी ज़रा भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी जैसा उसने पीछे 20 सालों में देखा था दादी वैसी ही लग रही थी। तो जैसा राइटर उन्हें 5 साल पहले छोड़ कर गया था, है ना, वो सेम वैसी की वैसी ही ओल्ड दिख रही थी। उनके पास किसी से बात करने का टाइम नहीं था, है ना। जब दादी ने राइटर को गले लगाया तो क्या हुआ कि राइटर जब उन्होंने जो है दादी ने राइटर को गले लगाया, तो गले लगाने पे जब वो उनका माउथ जो था वो राइटर के कान के पास पहुंचा, तो राइटर को ये सुनाई दिया कि वो प्रार्थना कर रही थी, है ना, उनके मुंह से प्रेयर चल रही थी। तो राइटर बताता है कि मेरे लौटने के पहले भी दादी स्पैरोज़ के साथ सबसे ज़्यादा खुश थी, है ना, जिनको वो लंबे समय से फीड कर रही थी। यानी कि स्पैरोज़ ही वो कंपेनियन थी दादी की, जो राइटर की एब्सेंस में दादी को जो है एंगेज रखती थी, उनको हैप्पी रखती थी, है ना। तो इवनिंग में अब क्या हुआ कि राइटर के आने के बाद एक दिन इवनिंग में जो है उस दिन एक चेंज देखने को मिला दादी में, है ना, ग्रैंड मदर में एक चेंज देखने को मिला कि दादी ने प्रेयर नहीं की उस दिन, है ना। वो चेंज क्या था कि जैसे वो कंटिन्यूअस प्रेयर करती रहती थी, तो उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की, है ना। उन्होंने पड़ोस की जितनी लेडीज़ थी, जो वुमेन्स थी, उनको इकट्ठा किया और एक पुराना ढोल ले लिया, है ना, पुराना ड्रम ले लिया और उसको बजा बजा के जो है वो गाना गाने लगी। तो कई घंटों तक ढोल वो बजाती रहीं और गाना गाती रहीं, है ना। अब क्योंकि जैसे दादी की एज इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उनके लिए इतनी देर तक जो है फ़िज़िकल एफ़र्ट लगाना वो अच्छा नहीं था, तो पूरा परिवार उन्हें समझाता रहा, है ना, कि बस करिए, बीमार पड़ जाएंगी, है ना। तो जैसे वो नहीं मानी और बजाती रही, गाती रही, है ना। शायद उनको ये फ़ील हो रहा था कि जैसे राइटर वापस आया है और जो है उनको ये खुशी थी इस चीज़ की। तो अगली सुबह क्या हुआ कि जैसे इतना फ़िज़िकल एफ़र्ट करने के बाद जो है वो बीमार पड़ गई, है ना, और उन्हें फ़ीवर हो गया। तो डॉक्टर्स ने बताया कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगी, है ना। जो चेकअप के लिए आए डॉक्टर्स, उन्होंने बताया कि अब हल्का फ़ीवर है, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन दादी जो है उसको अपनी इस बीमारी को जो है वो अलग तरीके से ले रही थी, है ना। उन्होंने कहा कि अब जो है उनका जो एंड है वो अब पास है, यानी अब वो बचेंगी नहीं, है ना, और जल्दी ही एक्सपायर हो जाएंगी। तो ऐसे में उन्होंने किसी से बात करके टाइम वेस्ट करने का, यानी कि जैसे उन्हें ये फ़ील हो गया कि अब मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे अब किसी और से बातचीत करना, हालचाल पूछना, इससे बेटर है कि प्रेयर में टाइम डिवोट किया जाए, है ना। उन्होंने जो है प्रेयर में टाइम डिवोट करना अच्छा समझा और वो जितना प्रेयर कर सकती थी करने लगी। तो परिवार ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका, है ना, उन्हें लगा कि जैसे ये इतने ज़्यादा प्रेयर कर रही हैं तो भी जो है बीमार पड़ जाएंगी, तो जैसे रिलैक्स करें, है ना, आराम करें तो जो है वो सेहत सुधर जाएगी। लेकिन नहीं, वो नहीं सुनती थी, है ना। वो सिर्फ बेड बेड पर लेटी रहती थी और लेटकर अपनी प्रेयर करती रहती थी, है ना। तो अचानक क्या हुआ, कुछ समय के बाद, थोड़ी देर बाद जो है उनका प्रेयर करना बंद हो गया, है ना। उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया और जो रोज़री थी, रोज़री बीड यानी जो मनका था जिससे वो प्रेयर किया करती थी, अचानक उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, है ना। क्यों? क्योंकि हाथ जो था वो नॉन लिविंग हो गया था, एकदम जैसे ना निर्जीव हो गया था। तो एक शांत और जैसे ना पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया, है ना। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या था कि वो एक्सपायर हो चुकी थी। अब ये प्रेयर का स्टॉप हो जाना और उनके हाथ से माला का गिर जाना, है ना, ये एक सिंबलाइज़ कर रहा था कि जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो फैमिली मेम्बर्स जो थे, है ना, फैमिली मेम्बर्स ने उनको फिर बेड से नीचे उतारा, ज़मीन पे लिटाया, है ना। उनकी डेड बॉडी जो थी उसको लाल एक रेड कलर के कपड़े से जो है वो रैप किया, है ना। और जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो उस समय थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़, हज़ारों की संख्या में स्पैरोज़ जो है वो चुपचाप उनकी डेड बॉडी के पास आकर बैठ गई थी, है ना। तो राइटर की मदर ने जो है कुछ ब्रेड के पीसेस, जैसा कि दादी किया करती थी, तो राइटर की मदर ने जो है वो कुछ रोटी के टुकड़े जो है वो उनको खाने के लिए डाल दिए कि वो स्पैरोज़ आई हैं, वो जैसे दादी खिलाती थी तो हम डाल दें, ये खा लेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। लेकिन स्पैरोज़ ने जो है वो पीसेस जो थे वो खाए नहीं। जब फैमिली मेम्बर्स डेड बॉडी को लेकर जाने लगे, है ना, जैसे अंतिम क्रियाक्रम के लिए, तो सारी स्पैरोज़ वहाँ से उड़ गई, है ना। अब वो बर्ड्स इतनी समझदार थीं कि जैसे जो
पीसेस डाले गए थे ब्रेड के, उसको तो उन्होंने खाया नहीं, लेकिन जितने दिन यानी इतने सारे दिन जो है दादी ने उन लोगों को फीड किया था, उन बर्ड्स को फीड किया था, तो वो सारी की सारी बर्ड्स जो हैं वो दादी के एक्सपायर होने का शोक मना रही थी, है ना, मॉर्निंग कर रही थी. So this was all about the full explanation of the lesson, the portrait of a lady by Khushwant Singh. So hope you are clear with this lesson. So thank you.